नमस्कार, मैं महावीर स्वामी और आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो कोई परिचय की मोहताज नहीं। ठुकराना ग्राम पंचायत के सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राज्यसर से अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी स्वामी हमारे साथ हैं। आज इनसे वार्तालाप करेंगे पंचायत और राज्यसर टिब्बा क्षेत्र के तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो यहाँ की लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। गिरधारी जी, आप संभवतः सूरतगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत के आप सरपंच हैं, इसके साथ साथ राज्यसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। दोहरी जिम्मेवारी है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो थोड़ी मेहनत काफ़ी करनी पड़ रही है। जैसे पहले 8-10 घंटा काम करते थे, अब उसको बढ़ा के 14-15 घंटा कर दिया है। काफ़ी लंबा एरिया है। जो राज्यसर ब्लॉक है वो भी काफ़ी लंबा एरिया है। 27-28 पंचायतें हैं उनके नीचे और एक टिब्बा बेल्ट है। और पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत भी बहुत बड़ी पंचायत है। सूरतगढ़ पंचायत समिति में सबसे बड़ी पंचायत है, जिसका एरिया 100 किलोमीटर के दायरे में पंचायत है। तो लगे हुए हैं मेहनत करते हैं। मेहनत करके हम ये चाहते हैं कि हर आदमी का काम हो। जो भी हमारे से जितना प्रयास होता है वो हम करते हैं। अगर बात करें पंचायती राज चुनाव में, सूरतगढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी पंचायत पर नज़रें थी चुनाव में तो वो थी ठुकराना पंचायत। इस पंचायत के लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपको यहाँ से विजय श्री दिलाई। क्या आप पंचायत के लोगों के विश्वास पर खरा उतर पा रहे हैं? देखो जी, बात यह है कि अभी पंचायत के लोगों ने मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास किया। बहुत बड़ा विश्वास मानता हूँ मैं कि मुझे सबको छोड़ के सामने वाली पार्टियों ने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उस विश्वास पे खरा उतरूं। चुनाव होने के बाद 1 साल कोरोना काल रह गया, उसमें कुछ काम हो नहीं सका। अब जब से मैं लगा हुआ हूँ, जो मूल काम जो है, जैसे आज लाइट की अव्यवस्था थी, पानी की अव्यवस्था है, ये है, आज भी है, हम कह रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अभी हम हमारे कार्यकाल में हमारे पंचायत को जैसे मूलभूत सुविधाएं, जैसे मैं मेरी पंचायत के ग्राम ठुकराना की बात करूं तो ग्राम ठुकराना में पिछले 50 सालों से शमशान घाट की जगह मात्र बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 3-3.5 हज़ार की जनसंख्या है। उसके बावजूद शमशान घाट की 1-2 बीघा जगह थी। तो मेरा प्रयास था कि ऐसे काम करने ज़रूरी हैं। तो मैंने अभी साल भर पहले 10 बीघा ज़मीन शमशान घाट की करवा के नाम और उसकी 4 दीवारी की कंप्लीट की है। और भी जैसे हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में था, उसकी मैंने टोटल रिपेयरिंग करवा के छत की और की है। पूरा प्रयास है मेरा कि हॉस्पिटल बिल्डिंग बढ़िया बने। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, जैसे आप पशु चिकित्सालय मान लो, आयुर्वेदिक मान लो, पंचायत घर मान लो, जितने भी मेरा प्रयास है सरकारी जो बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंग नहीं बननी बड़ी असंभव की बात है। पिछले 20-30 सालों पहले बिल्डिंग बनी हुई थी, उस बिल्डिंगों ने मैंने पूरी रिपेयरिंग करके और तैयार करवाई है। उनकी छतें तैयार करवाई है, उनमें लाइट पानी के कनेक्शन करवाए हैं, लाइटें फिटिंग करवाई हैं। और जो भी मेरे पंचायत में स्कूल हैं जितने, उन स्कूलों को ये पता ही नहीं लग रहा था किसी को कि भी ये स्कूल है या नहीं। उन स्कूलों को मैंने पूरा, हर स्कूल के अंदर मुख्य गेट बनाए हैं शानदार, और स्कूलों में मैंने चौक बनाए हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि जो जनता ने मेरे पे भरोसा किया है उसमें मैं खरा उतरूँगा। और मैं पिछले 2.5 सालों से पूरे दिन और पूरी रात मेरा कोई एक पर्सनल कोई काम नहीं करता। पूरा का पूरा मेरा जो समय है वो पंचायत को त्याग कर रहा हूँ। सर, ठुकराना पंचायत की बात करें तो थर्मल परियोजना के बिल्कुल जड़ में बसी हुई पंचायत है। क्या CSR फंड से भी कोई कार्य हुए हैं पंचायत में? CSR फंड से कोई कार्य नहीं हुए। कुछ दिन पहले हमने उनसे बात की कि हमारे जो CSR के पैसे हैं वो हमारी पंचायतों में लगो। हमने 1 नंबर गेट पे कोई धरना ही लगाया था। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमने आपकी पंचायत को ये पैसे स्वीकृति नहीं मान लो जारी करेंगे। तो वो एक दिन हमने धरना लगाया, उसमें उन्होंने कम से कम 80 लाख के काम हमारे दिखा दिए। लेकिन आज तक उन काम की ना तो कोई स्वीकृति निकली है, ना कुछ कोई जारी हुआ है। और हमारा बात करें तो हमारा जो ग्राम पंचायत ठुकराना है वो इस थर्मल की टोटल जड़ों में बसी हुई है। और जो सबसे जो प्रदूषण का मानो नुकसान है वो हमारी पंचायत को है।
लेकिन CSR के पैसों का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। बात हम हमारे पंचायत की क्या करें, CSR का जो इसकी थर्मल के जो आर बार की रोडें हैं, अभी जैसे नई क्रिटिकल इकाई के चारों तरफ रोडें हैं, मेरे गांव के काफ़ी वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैंने जब 2.5 साल से मैं सरपंच बना उस टाइम से लगा हुआ हूँ भी आप रोडों की रिपेयरिंग करो, आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। पुरानी रोड जो पुराने थर्मल के गेट से नए थर्मल के गेट तक है, क्रिटिकल इकाई तक पूरी रोड जर्जर है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनके लिए तो थर्मल के पास पैसे नहीं हैं और एक पिछले 2-3 महीने 6 महीने से लगे हुए हैं पर्सनल किसी को फ़ायदा देने के लिए। पौंड फ्लाइज के लिए एक रोड पहले स्वीकृत हुई है, वो तो रोड इनसे बन नहीं रही और नई रोड की स्वीकृति और निकाली है उन्होंने। शायद टेंडर हो कि नहीं, उसको टेंडर भी निकाले थे, 28 तारीख को होना था, लेकिन वो भी हम उनको कहा है, CMD से हमारी बात हुई है, मंत्री से बात हुई, ऊर्जा मंत्री से भी, ये कोई है नहीं। आप पहले जो रोडें स्वीकृत की गई है, जो अभी थर्मल से लेकर और जो टी पॉइंट की रोड बन रही है, वो बिल्कुल आप ऐसी रोड बन रही है घटिया सामग्री लग के भी। आप देखो कि रोड आगे से बन रही है और पीछे से ख़त्म हो रही है। ये तो हालात है थर्मल की, और वो क्या देंगे हमारे को। सर, अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की, तो ऐसे क्या काम रह गए जो 2.5 साल में अभी तक नहीं हो पाए और अब आप उनको कराना चाहेंगे? मेरे विकास की बात करें गांव की, तो मेरा जैसे सरकारी हमारा जो स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस स्कूल में सेंटर नहीं था 10वीं का, और मैंने क्या जिला परिषद से 15 लाख रुपए का हॉल मंजूर करवा कर, और वो हम हॉल की अभी चालू भी कर देंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ सेंटर भी हमारा उपलब्ध हो गया। अब की बार जो पेपर हुए हैं वो यहाँ हुए हैं हमारे 10वीं वर्ग, ये अब हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और जैसे हमारे गाँव में मेन समस्या क्या है, अभी पेयजल की समस्या की बात करें तो पेयजल में हमारे जैसे 4 सर गुसाईसर की समस्या 90% ख़त्म हो गई। वहाँ जल जीवन मिशन के थ्रू पूरी पाइपलाइनें लग गई, घर घर कनेक्शन हो गया। और जैसे फ्रीसर है, रत्तासर है, ठुकराना है, अब फ्रीसर रत्तासर में पाइपलाइनें डल गई, घर घर कनेक्शन हो गया। तो अभी एक हमारे ऐसा एक कोई ठेकेदार मिल गया हमें जो प्रॉपर वो काम नहीं कर रहा है, उससे हमारी बड़ी समस्या है पानी की। अभी कल जैसे हमारे फ्रीसर गांव के लोग बैठे ही हैं और बड़ी समस्या के साथ बैठे हैं और वो समस्या समाधान करवाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में क्या है, अभी गांव में जैसे स्कूल की, हमारे स्कूलों का जर्जर हालात है जैसे 4 सर की, तो मेरा पूरा प्रयास है कि उस स्कूल की जैसे नई बिल्डिंग उपलब्ध कराएं, मरम्मत कराएं, पूरा प्रयास करेंगे। गाँव की जैसे रोडें हैं, गाँव के जैसे चौराहों में CCTV कैमरे हैं, और भी जैसे बहुत से काम हैं, जैसे ठुकराना से 4 समार की रोड हैं, रत्तासर से 4 सर की रोड हैं, ये बहुत से काम हैं। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते पूरा मेरा प्रयास है कि अभी मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि यदि हमारी गवर्नमेंट रिपीट हो जाए, सरपंच होने के साथ साथ मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, गवर्नमेंट रिपीट हो जाए तो मेरा पूरा प्रयास है कि भी ये जो रोडों वाला काम मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान सरकार के लेवल का काम है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये रोडें भी पूरी करवाऊँगा। और मैं जैसे पंचायत के साथ साथ आपको ब्लॉक की बात बताता हूँ। पिछले 3-4 महीने हुए हैं मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बने को, और मैं इस टिब्बा बेल्ट में घूम रहा हूँ। जैसे राहत कैंप के पहले हाथ से हाथ जोड़ो थ्रू, अब राहत कैंप के थ्रू, तो मुझे काफ़ी समस्या मिली है। जैसे हमारे एक सरदारपुरा खरता की बात करें, 1 GB में 1 चक है, हम हाथ से हाथ जोड़ो उस टाइम गए थे तो बड़ी समस्या मिली थी कि वो पूरा का पूरा चक ऐसी का था और उस चक में वादी घोषित नहीं था। तो हमारे साथी हैं जैसे हनुमान जी मील हैं, हेतराम जी मील हैं, इनके बड़े प्रयासों के से हमने वो वादी घोषित करवा दिया। और अभी हम जैसे सरदारपुरा राहत कैंप था, उस कैंप में गए तो लोगों ने बड़ा एक उत्सव के साथ और गुलाल के साथ उन्होंने बड़ा एक उत्सव मनाया। और उन्होंने हमें ये भी कहा था कि हमारे बहुत बड़ी असुविधा थी, आपने, आपकी सरकार ने, आपके नामुदों ने आपने ये करवा दी। तो ऐसे ऐसे जैसे कल हम डीडवाना गए हुए थे, डीडवाना में एक समस्या है फीडर की। डीडवाना बिल्कुल डीडवाना गांव में GSS बना हुआ है, पास में सिंगरासर है, सिंगरासर का और डीडवाना का एक ही फीडर है। तो सिंगरासर जब लाइट फॉल्ट आ जाता है तो डीडवाना बंद हो जाता है, बिल्कुल 0 किलोमीटर में डीडवाना गांव में है। तो हमने IN से बात करके, हनुमान जी भी साथ थे, राजेश जी भादू भी साथ थे, तो हमने बात करके और वहाँ पोल पुल रखवाए। और हमारा प्रयास रहेगा जैसे जैसे हमारे ब्लॉक की भी समस्या जैसे हमारे को मिलती हैं वो हम पंचायत के साथ साथ ब्लॉक की भी समस्या पूरी करेंगे। कुछ दिन अभी हम जैसे कल हमने एक ऑफिस चेंज किया है,
कुछ दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद हम उनका ऑफिस का उद्घाटन करके, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोगों की जो टिब्बा बेल्ट की एक समस्या है वो राजस्व ब्लॉक में ही रहकर लोगों की समस्या सुने, पंचायत के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है। धन्यवाद। ये थे ठुकराना सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरधारी लाल जी स्वामी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थर्मल परियोजना के नज़दीक ग्राम पंचायत ठुकराना सूरतगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में चाड़सर, रत्तासर, गुंसाईसर, फरीदसर, 4 SMR और काफ़ी 1-2 चक और भी इसमें आते हैं। काफ़ी बड़ी पंचायत है। इसके बावजूद सूरतगढ़ विधानसभा में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है और सरपंच साहब रात दिन पंचायत के लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हर तरह की समस्याएं 24 घंटे सुनते हैं। कैमरामैन शिव के साथ महावीर स्वामी, मरुधरा की आवाज़, ठुकराना।